अगर आप सिर नहीं झुकाओगे तो ये अवतार भी बिना विवाह के ही जाएगा। राम जी ने कहा कुछ भी हो जाए हम क्षत्रिय हैं, सिर नहीं झुका सकते। एक सखी बड़ी अटपटी, अच्छा अभी देखो कैसे सिर झुकाओगे। राम जी ने सिर झुकाए नहीं, सखियों जानकी जी ने माला डाली नहीं। अब सखियों झूठे गाने लगी क्या, गावही छवि अवलोक सहेली, गावही छवि अवलोक सहेली, सिया जय माल राम उर्मिली। जानकी जी ने राम जी के गले में जयमाल डाल दी, जयमाल डाल दी, जयमाल डाल दी। एक सर में हल्ला करने लगे। अब राम जी हैरान, मैंने सिर झुकाया नहीं, हमारे गले में ये जयमाल गिर कैसे गए। जयमाल गिरी है या ना गिरी है ये देखने के लिए जैसे ही भगवान ने नीचे देखा गले में देखने के लिए कैसे करना होगा, वैसे ही माँ किशोरी जी झट से जयमाल डालती है। बोलो जानकी नाथ भगवान की। फिर उसी समय महेंद्र पर्वत पे जब भगवान परशुराम का आसन हिला तो वहां से भगवान परशुराम एक हाथ में फरसा, धनुष बाण, अस्त्र तलवार लिए आंख क्रोध से लाले लाल के दशरथ जी के दरवाजे पर पहुंचे। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। चारों तरफ से दरवाजा गिरी है, एक मुख्य द्वार है। आकर खड़े हुए सभी ने देखा भगवान परशुराम, भगवान परशुराम। सब राजाओं की बोलती बंद। जो राजा हल्ला मचा रहे थे कि वर के प्रति कन्या के मन में श्रद्धा नहीं है, उठो राम जी से युद्ध करो, दोनों भाइयों को बंदी बना लो, अगर सहायता करे जनक जी तो उन्हें रण में हरा दो, जानकी जी को छीन लो। जो भगवान परशुराम को देखा उन्होंने कहा देखो अब भगवान परशुराम आगे, बोलो सबकी बोलती बंद। भगवान परशुराम, भगवान परशुराम बोले, भगवान परशुराम को चरण में प्रणाम करने जाओगे? बोले कौन जाएगा प्रणाम करने, जो सिर को झुकाएगा नीचे ही रहेगा कि ऊपर भी जाएगा। जो जहाँ थे वो वहीं से पितु समेत सब लय लय नामो, लगे कर्ण सब दंड प्रणामो। जो ही कहते थे हम फलाने का पुत्र प्रणाम करते हैं, वही सोचता था कि हमारे आयु के दिन समाप्त। राम परशुराम जिनके ओर देखे खुश रहो। और यहाँ विचार करना है, जो कह रहे थे जानकी जी को जीत लो, राम जी को बंदी बना लो, लक्ष्मण जी उठकर खड़े हुए, भैया ये क्या हो रहा है? राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत हो जा। लक्ष्मण जी शांत हो गए। जब परशुराम जी आए, जनक जी ने देखा परशुराम जी बेटी को बुलाए, जानकी जी ने प्रणाम किया, अखंड सौभाग्यवती भव का मेरा काम हो गया। अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है, राम जी को तो कुछ नहीं कहेंगे। हैरान थे विश्वामित्र जी, पर महापुरुषों की भी युक्ति होती है। जैसे कि कभी मिला ही ना हो, एकाएक देखा, अरे भगवान परशुराम, अरे विश्वामित्र जी, दोनों दूसरे के गले मिले। भगवान परशुराम के फरसे वाले हाथ को राम विश्वामित्र जी ने दबाए, राम लक्ष्मण उठो प्रणाम करो। प्रणाम किया। फिर देखा परशुराम जी ने ये भीड़ कैसी पड़ी है। जनक जी ने कहा बेटी का विवाह धनुष भंग की प्रतिज्ञा की थी, उन्हीं में ये राजा लोग आए हैं। क्या सिर्फ धनुष का खंडन हो गया? हाँ महाराज। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहूँ जन जनक धनुष कही तोरा। हे जनक बताओ किसने धनुष का खंडन किया है? चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। सभा में बैठे राजा की ऐसी दशा हो गई, अब क्या होगा हे भगवान? धनुष का धनुष नहीं टूटा, मरे और जाओ। धनुष तोड़कर मरता तो दुनिया में नाम होता कि धनुष तोड़कर मरा। सो बिल गाय बिहाई समाजा, ठतो मारे जई है सब राजा। राम जी ने कहा इनका और इलाज हो जाए। बोला जिसने तोड़ा है, जिसने नहीं भी तोड़ा है, मैं सबका सर धड़ से अलग कर दूंगा। सभा में बैठे राजा की ऐसी दशा हुई, पर जनक जी भी डरे।
अब परशुराम जी का क्रोध शांत ही नहीं हो रहे हैं। अरे कौन है वो शिवद्रोही जिसने धनुष का खंडन किया है? मेरे सामने तो आओ, मैं भिंड का सरधर से अलग कर दूंगा। आंखें क्रोध से लाले लाल हो रही है। लक्ष्मण जी ने कहा, वाह महाराज, वाह महाराज, आप दुखी क्यों हैं? बोले, लो, इन्हें ये भी पता नहीं कि मैं दुखी क्यों हूं। बोले, मुझे पता नहीं। बोले, अरे धनुष टूट गया, धनुष। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज आप क्यों टूटे जा रहे हो? आप क्यों टूटे जा रहे हो? बचपन में ना जाने मैंने कितने धनुष को तोड़ा, तब तो आप नहीं टूटे जा रहे थे, आप तो गुस्सा नहीं करते थे। बोले, अरे ओ राम शिवद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, लक्ष्मण शांत हो जा। राम ने कहा, लक्ष्मण शांत हो जा। कहा, नहीं भैया, आज मुझे थोड़ा बोल लेने दो। इन बाबा की वाणी आप समझ नहीं पाएंगे, इनकी वाणी आप बोल नहीं पाएंगे। दो चार बात मैं कर लेता हूँ। बोले, बाबा आप इतने दुखी क्यों हो? बोले, अरे तुम्हें मुझे देखकर डर नहीं लगा? कहा, मैंने आपको वीर समझा ही नहीं। क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा, एक और धारे धनु, एक और फर्श सुधारे हैं। मैंने तो सोचा कि कुशल कारीगर है तो जनकपुरी में शस्त्र बेचने को आए। मुझे तो लगा कि आप अस्त्र शस्त्र बेचने आए हो। आप इतने क्रोध में, आंखें लाले लाल है, आपको आपके गले में जनेऊ है और आप इतने क्रोध। अरे संत के ऊपर क्रोध नहीं आता। कहा, तुम मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा, सर काट दूंगा। कहा, वाह महाराज वाह, मैं समझ गया, समझ गया। क्या? बोले, गणित तो आती है पर दर्जा नहीं आती। गणित आती है, हाँ, काट मार आती है, दर्जा नहीं आती है। बोले, गणित और काट मार से तुम्हारा क्या संबंध है? क्या लेना देना है? यहाँ धनुष टूटी है और तुम गणित की बातें ला रहे हो। बोले, महाराज इसलिए गणित में कुछ अंक होते हैं, गणित में कुछ अंक होते हैं। भाजक, भाज्य, भागफल। भाजक के द्वारा भाज्य को विभाजित कर दाईं ओर भागफल अंकित किया जाता है कि नहीं? दाईं ओर भाजक के द्वारा भाज्य को विभाजित कर दाईं ओर भागफल अंकित किया जाता है। और कभी कभी भाग लगाते लगाते अंत में शेष बच जाता है। अच्छा, वो शेष क्यों बचता है? लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, महाराज वो शेष क्यों बचता है? कार्य मूर्ख बालक, क्योंकि वो शेष कटता नहीं है। वाह महाराज वाह, जब कलम से गणित का शेष नहीं कटता है, आपके तलवार से पाताल का शेष कैसे कट जाएगा? कहने का तात्पर्य है, सृष्टि है भाज्य, काल है भाजक। सृष्टि के द्वारा काल बराबर विभाजित हो रही है, तो भला पाताल का शेष अवतार लखन जी कैसे कट जाएंगे? आप कह रहे कि मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। कहना चाह रहे लक्ष्मण जी, परशुराम जी, राम जी हैं रघुवंश शिरोमणि और हम हैं उनके फनी। जब फनी पे, फनी के मनी पर आपत्ति आएंगे तब भी फनी नहीं फनफनाएगा तो कब फनफनाएगा? कहिए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण शांत हो जा। कहा, नहीं भैया, ये हम रघुवंशियों को क्या करें, मैं सरधड़ से अलग कर दूंगा। कौन है वो शिवद्रोही जिसने धनुष को तोड़ा? जनक जी रो रहे थे, धनुष नहीं टूट रहा है। जब धनुष टूटा तो ये रो रहे, क्यों टूटा? देखिए, कहा तुम शांत हो जा। कहा नहीं, मैं स्वाभिमानी हूँ, मैं अभिमानी नहीं हूँ, मैं स्वाभिमानी हूँ। पर मेरे स्वाभिमानी को कोई अभिमानी समझ ले, ये भी तो ठीक नहीं है। देखिए, कहने का तात्पर्य है, राजा लोग हल्ला मचा रहे थे, अब भगवान परशुराम आए तो शांत हुआ कि नहीं? फरसा तो चलाया नहीं, पर फरसा को देखकर शांत हुआ कि नहीं? समस्या का हल हुआ कि नहीं? तो रामचरितमानस कहते हैं कि लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं स्वाभिमानी हूँ, अगर मेरी स्वाभिमानता को कोई अभिमानी समझ ले, ये भी तो ठीक नहीं है। वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। जब तक होती शांति हृदय में, तब तक होते हम केवल भारत। जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है तो हो जाते हम ही महाभारत।
जय श्री राम। एक दान आया हुआ है हमारे साहिब कुमार पिता दिनेश शाह जी, जो घर मही खंड ग्राम मही खंड पड़ता है, इनके तरफ से 51 रुपए का दान आया है। भगवान असीम कृपा करें, दया करें उनके ऊपर। और एक है सुनीता कुमारी पिता दिनेश शाह ग्राम महीखंड, इनके तरफ से भी 51 रुपए का दान आया है। भगवान असीम कृपा करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और जब भगवान परशुराम जी की क्रोध शांत नहीं हो रहे थे, फिर राम जी उठकर खड़े हुए, कहा, हे महात्मा, हे ऋषिवर, आप मारना चाहते हैं उस द्रोही को? बोले हाँ। बोले चलाइए फरसा। आपका फरसा मेरा सर। राम, तुमने धनुष तोड़ा है? बोले हाँ, मैंने तोड़ा है। जब राम जी के मुख पंकज पर परशुराम जी की दृष्टि पड़ी तो उनका विचार ही बदल गया, भाव ही बदल गया, क्रोध ही समाप्त हो गया। अरे ये राम साधारण नहीं है, तुम ब्रह्म हो का विचार कर लो। मुझे तो लगता है तुम ब्रह्म हो, पर विश्वास कैसे होगा? प्रमाण देना होगा। अगर तुम ब्रह्म हो तो मेरे हाथों में जो धनुष है उन्हें तोड़कर दिखाओ, उन्हें चढ़ाकर दिखाओ। परशुराम जी के हाथों में विष्णु धनुष था। राम जी ने जैसे हाथ ऐसे किया, धनुष उठ करके राम जी के हाथों में चले आए। सोचा कि श्री धनुष ने उठने में देर किया, भगवान ने तोड़ दिया, मुझे भी तोड़ना दे। जैसे ही धनुष अपने आप उठा, भगवान परशुराम को विश्वास हो गया, सत्य में उस निर्गुण निराकार परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन हुआ है। कहाँ छोड़ा जाए? कहाँ दक्षिण दिशा की ओर छोड़ दो। वहां से भगवान परशुराम वापस महेंद्र पर्वत आए। मिथिला में खुशियां ही खुशियां छाई हुई है। धनुष टूट गई, अब जानकी का विवाह होने वाला है। सारे मिथिलावासी एक स्वर में खुशियां मनाने लगे। आकाश में देवताएं प्रसन्न हुए, पुष्प वर्षा किए, नगाड़े बाजे बजने लगे। और वो शुभ घड़ी आया। विश्वामित्र जी ने महाराज जनक से कहा, हे जनक, क्यों ना इसी शुभ मुहूर्त में तुम्हारे यहाँ भी 4 कन्या है और महाराज दशरथ के यहाँ भी 4 पुत्र हैं। इसी शुभ मुहूर्त में क्यों ना चारों का एक साथ एक मंडप पे विवाह हो जाए। तुम शीघ्र ही महाराज दशरथ को निवेदन आमंत्रण पत्र भेजो, न्योता भेजो और शीघ्र ही निवेदन करो कि बारात लेकर अयोध्या से मिथिला आए। और जैसा कहा विश्वामित्र जी ने, जनक जी ने वैसा ही माना। पत्र लिखा और एक दूत को चिट्ठी लिखकर निमंत्रण कार्ड देकर भेजते हैं यहाँ अयोध्या जी। जब धनुष टूटी उसके बाद निमंत्रण आया अयोध्या। जनकपुर जी ने धनुष यज्ञ में क्यों नहीं दिया दशरथ जी को निमंत्रण? इसलिए निमंत्रण नहीं दिया गया था दशरथ जी को कि एक बार मिथिला के ही एक लड़का अपना ससुराल जा रहे थे और रास्ते में खाई में एक गौ माता फंसी हुई थी और वो गौ माता को सहायता की जरूरत थी। उन्होंने देखा, फिर मुख फेर लिया, गौ का सहायता नहीं किया, सहयोग ना किया, अपना ससुराल गया। गौ ने श्राप दे दिया, जाओ, तूने मेरी सहायता नहीं किया, मैं तृप्ति रह गई, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू ससुराल जा रहा है, जैसे ही पत्नी का मुख देखेगा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो लड़का ससुराल पहुंचा, सभी साली सरहज आए, मेहमान आए, पर मुंह लटकाए खड़े, कुछ बोल नहीं। पत्नी आई सामने, वो आगे से पीछे मुड़ गया। अब पत्नी की दृष्टि के ऊपर दृष्टि डाले ही नहीं, जब मैं पत्नी को देखूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। पत्नी कहती है, स्वामी क्या बात है, मुझसे कोई गलती हुई है, कोई भूल हुई है तो कहिए, आप मुझसे मुंह क्यों फेर रहे हो? तो ना चाहते हुए बताया, बोले दरअसल बात ये है कि मैं रास्ते में आ रहा था, एक गौ माता खाई में फंसी थी, मैं सहयोग ना किया तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि पत्नी का मुख देखोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा,
आप देखिए, मुझे देखिए, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपको जिला लूंगी। और जैसे ही देखा उनकी मृत्यु हो गई। अब वो रोने लगी। मिथिला में महाराज जनक को पता चला कि हमारे प्रजा के साथ ऐसी घटना हुई, तो एक संत ने कहा कि इसका जान बच सकता है, इन्होंने गलती की है तो इसका जान तभी बचेगा अगर कोई नारी, कोई पतिव्रता नारी इसके ऊपर कुएं से धागे में बांधकर कच्चे घड़े से पानी निकालकर छींट दे तो इसकी जान बच सकती है। जनक जी ने पूरी राज में ढुलाई दिया, कोई भी ऐसी पतिव्रता नारी नहीं निकली। फिर दूसरा नदी के पार जाकर अयोध्या जी में भी दिया। अयोध्या जी में जब पता चला दशरथ जी को, तो दशरथ जी स्वयं आ रहे थे, तो माँ कौशल्या ने कहा कि स्वामी मैं जा रही हूँ, आप रहने दो। जब माँ कौशल्या जाने को तैयार हुई तो कौशल्या की एक दासी ने कहा, देवी इतनी छोटी सी काम करने के लिए आपको जाना होगा, मैं जाती हूँ। ठीक है जाओ। कौशल्या के दासी वहां के अयोध्या के एक डोमिन की जात की डोमिन थी, वो आई और कच्चे घड़े में धागा बांधी, कुएं से पानी निकाली और उनके ऊपर छींट दिया। अब बताइए यह संभव है कि संभव है? कोई कच्चे घड़े से, मिट्टी के कच्चे घड़े से पानी निकाल सकते हो कुएं से? नहीं। तो जब डोमिन ने पानी छीटा उनका प्राण बच गया, जीवित हो गया। इसी डर के मारे जनक जी को डर लगा था कि एक मुर्दे को जलाने के लिए एक डोमिन ने पानी छीट दिया। वो पतिव्रता उसमें इतनी शक्ति थी, तो कहीं मैंने ढुलाई दे दिया अयोध्या जी में, कोई अयोध्या का डोम आकर के धनुष तोड़ दे तो क्या होगा? इसीलिए चिट्ठी नहीं गई थी। जब धनुष टूटा उसके बाद चिट्ठी गया। दूतों ने आकर कहा, हे महाराज दशरथ, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। महर्षि विश्वामित्र जी के ओर से आशीर्वाद है, जनक जी की ओर से आपके लिए निमंत्रण पत्र भेजा गया है। किस खुशी में? कहा, हमारा राजा जनक जी के धिया जिनकर नाम बाटे सिया, उनके कहा थोड़ा कुछ सुना दो। कहा कि जानकी जी के विवाह के लिए प्रण किया था, हमारे महाराज जनक ने उस प्रण को पूरा किया है। आपके सुकुमार कुमार राम ने धनुष का खंडन किया, हमारे राम ने। हाँ, महाराज की जय हो, सारी अयोध्या में चर्चा फैल गई। कहा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कहा ज्यादा पढ़ा लिखावा थोड़ा, जल्दी साजे हाथी घोड़ा। आप बारात लेकर के यहाँ से चलिए, कहाँ? मिथिला, शीघ्र ही बुलावा भेजे हैं। और दशरथ जी अपने बारात को सजाते हैं। सभी रानियां खुश हुई, दास दासी मिलकर सभी रात्रि भर लगा बारात सजाने में। रात हाथी घोड़े सज धज के तैयार हुए। सुबह सभी को बारात में जाना है। और किसको किसको बारात में जाना है? हाथ उठाए। भैया के बारात में तो सभी जाते हैं, बेटे के बाराती में सभी जाते हैं। भगवान के बारात में कौन जाना चाहते हैं? तो हाथ उठाइए। सभी को एक साथ मिल के जाना है। मीठी मीठी ताली बजाते हुए अयोध्यावासी नाचते हुए जा रहे थे। सिया राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बोले अयोध्या धाम की, बोले मिथिला धाम की। सिया जाओ, सभी झूम जाओ, मीठी मीठी ताली बजाते हुए।
शीतला